बता दो 10 ओवर में यदि आप 100 रन से नीचे मारेंगे तो निश्चित ही आप 99% मैच हार सकते हैं। आपको 100 रन से ऊपर ही मारना पड़ेगा। फिर से अगली बॉल और निचली बॉल बाउंड्री के बाहर जाएगी 4 रनों के लिए। शॉर्ट पिच बॉल बाउंड्री के बाहर 4 रन डबल के बल्ले से। प्रभास जो कि काफी अच्छे बॉलर, ओपनर बॉलर, अपने टीम के जो पिछले बार का फाइनल खेल चुके हैं ये टीम। फिर से अगली बॉल लेकर, फिर से अच्छी बॉल, इस बार अपील की है अंपायर जो कि राहुल गुप्ता, बहुत ही अनुभवी, कम से कम 250 मैचों का अनुभव उनको। अपील बहुत ही तगड़ी, मगर कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। दोनों ही अंपायरों के बीच शायद बातचीत, काफी अच्छी अपील की थी तो दोनों ही बात करते हुए अब अंपायर का फैसला अभी तक हमको प्राप्त नहीं, नो आउट है यहाँ पे। काफी अच्छी गेंदबाजी, काफी अच्छी अपील और काफी अच्छा मैच देखने को मिलेगा। दोनों ही टीमें काफी सशक्त है। अब मैं अभी भी बता दूं ये दोनों टीमों में से एक टीम निश्चित ही टॉप 4 में आएगी। तो आप ये मैच देखें। फिर से अगली बॉल, फिर से अच्छी बॉल, नो बॉल का इशारा वहां पे और 1 रन लेते हुए फ्री हिट, स्ट्राइक पर आजाद है। निश्चित ही अपने बैट का पहली बॉल फ्री हिट उनके पास, बड़े शॉट खेल सकते हैं। काफी अच्छा मैच अभनपुर प्रीमियर लीग सीजन 2 जिसका आज पहला दिन कृपया कमेटी के सदस्य ध्यान देंगे, कोई भी खिलाड़ी होगा तो चूना लेके चले जाएं। कमेटी के सदस्य ध्यान दें। फिर से बॉलर अगली बॉल लेकर, इस बार आजाद, फ्री हिट है बॉल पर, फ्री हिट का फायदा नहीं उठाता है आजाद। होम ग्राउंड उनका, डेली इस ग्राउंड पर प्रैक्टिस करते हैं। बहुत ही अच्छी बॉल थी, उतने खराब शॉट, उतने ही खराब फील्डिंग, मगर 1 रन मिलता हुआ। अभनपुर प्रीमियर लीग सीजन 2 और काफी अच्छा क्रिकेट चलता हुआ ब्लैक कॉलोनी ग्राउंड में अभी भी मैच जीवित है। राहुल गुप्ता जिसके इस बार के बहुत ही जबरदस्त मैच प्रारंभ करवाते हुए, फिर से एक बार अच्छी बॉल, 1 रन। पहला ओवर अभी भी प्रगति पर, स्ट्राइक पर, फिर से आजाद। देखते हैं कितने स्कोर बना पाते हैं अपनी टीम के लिए। रिवर्स शॉट, बहुत ही अच्छा शॉट, दूर मारने के निश्चित ही बाहर, 6 रनों के लिए काफी अच्छा शॉट। एक ओवर के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचा है 15 रन।
एक ओवर के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचा 15 रन सत्यम ज्वेलर्स। साकेश्वर नाथ को चाहिए कि विकेट निकाले, अन्यथा ये दोनों ही काफी बड़े प्लेयर हैं इस ग्राउंड के। पिछले बार की उप विजेता साकेश्वर नाथ, निश्चित ही काफी अनुभव उनका इस ग्राउंड पर। इस बार बॉलिंग लाइन पर आए हैं अविनाश, स्ट्राइक पर डिगेस, सॉरी डोमन। काफी अच्छा शॉट, निश्चित ही बॉल बाउंड्री की तरफ जाती है। बहुत ही अच्छी फील्डिंग के प्रयास किया था मगर बॉल गई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इसी प्रकार की बल्लेबाजी की जरूरत है क्योंकि सभी बल्लेबाजों को बता दूं कि 10 ओवर का यह मैच है। यदि आप 100 रन के से कम बनाते हैं तो निश्चित ही आप काफी लो स्कोर रहेगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा रन बनते हैं। तो निश्चित ही आपको 120 130 का टारगेट लेके चलना ही पड़ेगा। फिर से अगली बॉल डोमन के लिए। इस बार बहुत ही बढ़िया अपील आ रहा है, आपका इशारा राहुल गुप्ता द्वारा इस मैच का अंपायर, और पहला झटका लगता हुआ सत्यम ज्वेलर्स को डोमन के रूप में। दर्शकों की मांग है कि पिंटू जाएं, दर्शकों की मांग। पहला झटका लगता हुआ सत्यम ज्वेलर्स को डोमन के रूप में अब जाते हुए यमन 17 नंबर की जर्सी पहने 17। देखते हैं अगली टीम के लिए खतरा बनते हैं या नहीं। काफी अच्छी गेंदबाजी गेंदबाज द्वारा अपने पहले ओवर की दूसरी बॉल पर विकेट ली। इसी प्रकार की विकेट निकालने की जरूरत है। यदि आपको यह मैच जीतना है तो 100 रन से पहले रोकना पड़ेगा सत्यम ज्वेलर्स को। यमन नए बल्लेबाज स्ट्राइक पर। काफी अच्छी गेंदबाजी गेंदबाज द्वारा। फिर से अगली बॉल लेकर यमन के लिए पहली बॉल, और बहुत ही अच्छा शॉट, कलाइयों का प्रयोग किया और बॉल बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही अच्छा बल्लेबाजी, काफी बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी। देखा कि कोई फील्डर नहीं है, सर्कल का फायदा उठाता है यमन। इसी प्रकार की बल्लेबाजी की आवश्यकता है सत्यम ज्वेलर्स को। अभनपुर प्रीमियर लीग पहला दिन और तीसरा मैच सत्यम ज्वेलर्स के बीच चलता हुआ। फिर से अच्छी बॉल, इस बार कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट बॉल। 3 ओवर का सर्कल है, सर्कल का फायदा उठाना होगा सत्यम ज्वेलर्स के बल्लेबाजों को। फिर से अगली बॉल, फिर से बड़ा शॉट, निश्चित बॉल बाउंड्री के बाहर 4 रन। इसी प्रकार की बल्लेबाजी चाहिए, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी चाहिए। यहां पे यदि 100 रन से आप कम बनाते हैं तो निश्चित ही आप खतरे में हैं। साकेश्वर नाथ जो कि पिछले बार की उप विजेता टीम रह चुकी है, यहां पे फाइनल खेल चुकी है। आपको चाहिए कि विकेट निकालें, लाइन और लेंथ से बॉलिंग करें। फिर से बॉलर तैयार, इस बार ऑफ स्टंप से काफी दूर, राहुल गुप्ता का इशारा, वाइड बॉल। इस बार का इस मैच के अंपायर राहुल गुप्ता जेवियर। ठंडी थोड़ी बढ़ती हुई, निश्चित ही हल्के हाथों से खेलते हुए 1 रन मिलता हुआ। ओवर की समाप्ति
2 ओवर समाप्त, टीम का स्कोर जा पहुंचा है 29 रन 1 विकेट के नुकसान। हेलो 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 हेलो, चलिए लाइट की प्रॉब्लम के कारण थोड़ा मैच में विलंब, अपनी अपनी फील्ड जल्दी फैलेंगे और दर्शक ना जाएं। ये मैच मैं आपको पहले बता दूं, ये दोनों टीमों में भी टॉप 4 में कोई ना कोई एक टीम जरूर आएगी, तो ये दोनों का मैच देखें। साकेश्वरनाथ जो कि पिछले बार की उप विजेता थी, फाइनल खेली थी, और सत्यम ज्वेलर्स की टीम इस बार अपने टीमों में काफी बदलाव, काफी बड़े बड़े हिटर अपने टीम में खरीदे हैं, तो निश्चित ही बहुत ही अच्छा मैच है। फाइनल से पहले फाइनल देखना तो ये मैच देखें, बहुत ही अच्छा मैच होने वाला है ये। काफी बड़े बड़े हिटर हैं सत्यम 11 में, और उसी प्रकार से साकेश्वरनाथ में भी बहुत ही बड़ी टीम जो कि फाइनल खेल चुकी है पिछले बार का, तो काफी अच्छी टीम है। दोनों में काफी बड़ा मैच चलता हुआ लाइट के कारण थोड़ी सी विलंब हो चुकी है ये, मगर पुनः प्रारंभ होता हुआ, चलिए अंपायर का इशारा मिल चुका है और मैच प्रारंभ फिर से दोबारा। निश्चित ही अंपायर का इशारा, वाइड बॉल लेग स्टंप से काफी दूर, अच्छी गेंदबाजी, अच्छा रनअप, और मयंक गुप्ता जी का हमारे पास आगमन हो चुका है इस लाइव ग्राउंड पर। काफी अच्छी फील्डिंग फील्डर द्वारा, निश्चित अपनी टीम के लिए 3 रन बचाए, बॉल बाउंड्री की तरफ जा रही थी, मगर काफी अच्छी फील्डिंग फील्डर द्वारा। अवनपुर प्रीमियर लीग जिसका पहला दिन 12 टीमें इस प्रतियोगिता में इस बार सब आपस में टकराएंगी, और फाइनल में देखते हैं कौन सी टीमें 4 जाएंगी सेमीफाइनल और फाइनल में। आज का पहला दिन है, आज इसके बाद आप 4 से 5 एक हफ्ता डेड बॉल है यहाँ पे, डेड बॉल, अंपायर का इशारा डेड बॉल, तो निश्चित ही आप वापस चले जाएं बैट्समैन, ये डेड बॉल है, कोई रन नहीं, कोई नहीं, कोई बॉल नहीं, कोई रन नहीं, ये डेड बॉल है। सत्यम ज्वेलर जिन्होंने पिछले बार उतना अच्छा तो नहीं किया था, मगर इस बार सोच क्या है, इस बार बदलाव किए अपने टीम में, तो निश्चित ही टॉप 4 पहुंचने की उम्मीद है उनकी। और बहुत ऊपर, और विकेट, बहुत ही बड़ा विकेट, आजाद जिस ग्राउंड पर डेली खेलते हैं वो आउट होकर जाते हुए वापस आते हुए, और दर्शक चिल्ला रहे हैं कि पिंटू पिंटू, मगर पिंटू का इंतजार है। अगले बल्लेबाज जाते हुए हरीश,
सारकी कोलर्स में रहते हैं, बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं हरीश पटेल। और साकेश्वर नाथ के जो कप्तान रोहित, वो भी भले भांति जानते हैं इस बल्लेबाज को, क्योंकि दोनों ही एक ही गांव से आते हैं। देखते हैं अपने दोनों ही टीम अपने टीमों के लिए किस प्रकार से प्रदर्शन करते हैं, कितना योगदान देते हैं। काफी बड़ा विकेट गिरा यहाँ पे आजाद के रूप में। काफी उम्मीद थी सभी दर्शकों को, मगर खरा नहीं उतरे वो। और बहुत अच्छी गेंदबाजी गेंदबाज द्वारा। सर्कल ओवर का अंतिम ओवर चलता हुआ, फिर से अगली बॉल। इस बार अच्छी बॉल वहां पे, निश्चित ही रन मिल जाएंगे। एक रन मिलता हुआ, सॉरी नहीं, रन नहीं है ये, बैट नहीं लगाया उन्होंने, तो निश्चित ही ये रन मान्य नहीं होगा। काफी अच्छा मैच दिखाते हुए, अनुभव दिखाते हुए, क्योंकि पिछले बार वो विजेता रह चुकी है, फाइनल पहुंच चुकी है। तो बहुत ही अच्छा गेम, वापसी करती है अपनी टीम साकेश्वर नाथ। बहुत अच्छा शॉट, पीछे फील्डर, मगर रोक नहीं पाएंगे। बॉल बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इसी प्रकार की बल्लेबाजी करनी होगी। 10 ओवर का यह मैच है, तीसरा ओवर चलता हुआ। यदि आप 100 रन से कम लगाएंगे इस ग्राउंड पर, तो निश्चित ही आप मुसीबत में हैं। इस ग्राउंड पे काफी ज्यादा रन बनते हैं, तो टारगेट तो 100 रन से ऊपर का ही होना चाहिए। फिर से धीमी गति की बॉल, उठा के खेला हुआ शॉट, कोई फील्डर मौजूद नहीं, बॉल बाउंड्री के बाहर। अंपायर का इशारा 6 रनों के लिए। लगातार ताबड़तोड़ 2 बॉलों पर 2 बाउंड्री लगा चुके हैं बल्लेबाज हरीश पटेल। बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाज। अवनपुर में अपना जलवा दिखाते हुए इस बार धीमी गति की बॉल, चतुराई भरी बॉल, वापसी करते हुए गेंदबाज। ओवर की समाप्ति, सर्कल समाप्त, 3 ओवर समाप्ति, स्कोर जा पहुंचा है 40 रन। 3 ओवर 40 रन, सॉरी 40 रन। तीन ओवर समाप्त, टीम का स्कोर 41 रन, काफी अच्छा पोजीशन में। चौथे ओवर प्रगति पर बॉलर है प्रभास। फिर से उठा के खेला शॉट, निश्चित ही 6 रनों के लिए। काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी। फिर से अच्छी गेंदबाजी, उतनी अच्छी फील्डिंग, सॉरी खराब फील्डिंग। 1 रन मिलता हुआ। मैंने पहले ही कहा था इस बार सत्यम 11 ने काफी बदलाव किए अपने
टीम में और काफी अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को खरीदा है। अब साकेश्वरनाथ जिन्होंने पिछली बार फाइनल खेला था मगर काफी महंगे साबित होते उनके बल्लेबाज, फिर से उठा के खेला हुआ शॉट और थोड़ी सी मिस फील्डिंग निश्चित ही बॉल बाउंड्री के बाद 6 रनों के लिए अंपायर राहुल गुप्ता का इशारा 6 रन आ चुका है। स्कोर जा पहुंचा है इस 6 के साथ 54 रन, टीम का स्कोर 54 रन। जबरदस्त बल्लेबाजी होती हुई थोड़ी सी मिस फील्डिंग हुई, वहां पे कैच हो सकता था वहां पे। चौथा ओवर चलता हुआ रहा पहला मैच जो कि ताबड़तोड़ बल्लेबाज थे भीष्मकांत राय जो कि रन आउट हो गए। फिर से उठा के खेला शॉट, फील्डर मौजूद वहां पे और विकेट होता हुआ यहाँ पर वापसी करते हुए गेंदबाज साकेश्वरनाथ के गेंदबाज वापसी करते हुए और इस अंचल के इस ग्राउंड के सबसे खतरनाक बल्लेबाज पिंटू ग्राउंड पर जाते हुए, बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है। दर्शक जो कि जो दर्शक आए खाली उनके बल्लेबाजी देखने आए हैं वार्ड नंबर 7 से पिंटू। देखते हैं अपनी टीम के लिए कितने योगदान देंगे पिंटू। काफी तगड़े बल्लेबाज, काफी तगड़े शरीर है उनका, बड़े बड़े शॉट मारने में माहिर है। अब साकेश्वरनाथ को चाहिए थी पिंटू का विकेट निकाल लें तो निश्चित ही आप बहुत ही मजबूत स्थिति में आ जाएंगे, यानी था बहुत ज्यादा बड़े बड़े शॉट खेलते हैं वो। ताबड़तोड़ बल्लेबाज पिंटू बड़े बड़े शॉट मारने में माहिर। और यहाँ पे बहुत ही अच्छी बॉल, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, जबरदस्त गेंदबाजी गेंदबाज द्वारा साकेश्वरनाथ के गेंदबाज वापसी करते हुए और पिंटू नए बल्लेबाज जिन्होंने अभी भी खाता खोलना है अपना और यहाँ पे रन आउट हो सकता है मगर वापस आ चुके हैं, बच गए पिंटू। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर समाप्त, टीम का स्कोर 4 ओवर 4 रन, अभी भी 36 गेंद। मैच, इस मैच का प्रथम प्राइज है 1,51,000 रुपया। दर्शक जो कि पहला मैच में काफी गब्बर है, यदि बॉलर तो हाथ उठा देंगे। हाँ गब्बर है, गब्बर काफी सीनियर प्लेयर और बहुत ही तगड़ी गेंदबाजी करते हैं, बहुत ही अच्छे गेंदबाज गब्बर। देखते हैं अपने टीम के लिए कितना उपयोगी साबित होते हैं। बहुत ही अच्छी बॉल, धीमी गति की गेंद करते हैं गब्बर। फिर से अगली बॉल, इस बार भी बहुत ही चतुराई भरी गेंदबाजी,
जबरदस्त गेंदबाजी गब्बर द्वारा, 2 बॉल 2 डॉट वापसी करते हुए अपनी टीम के लिए। सत्यम के 11 के बल्लेबाजों को चाहिए कुछ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करें, बाउंड्री लगाएं। फिर से अगली बार गब्बर की, इस बार अच्छी बॉल, अच्छी शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद, रन मिलेगा एक। अब स्ट्राइक पे पिंटू, पिंटू देखते हैं, पिंटू को चाहिए कि कुछ बड़े शॉट खेलें, अन्यथा उनकी टीम उतना स्कोर खड़ा नहीं कर पाएगी। फिर से गब्बर की बॉल पिंटू के लिए और आउट की अपील है, आउट, यहां पे आउट, पिंटू आउट होकर वापस आते हुए। निश्चित ही पिंटू कितने बॉल खेले हैं? 3 बॉल। भीष्मकांत राय जिन्होंने पीछे से इशारा कर दिया था 4 बॉल, मगर 3 बॉल पर ही पिंटू वापस आते हुए। बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज से पिंटू, मगर बहुत ही बड़ा विकेट निकाला है। अब है नए बल्लेबाज 33 नंबर जर्सी पहने हुए टीकू, टीकू पटेल, काफी जबरदस्त बल्लेबाज। और गब्बर, मैंने पहले कहा था गब्बर अनुभवी गेंदबाज, काफी सीनियर, इस ग्राउंड पर काफी ज्यादा मैच खेल चुके हैं वो, तो काफी अनुभव है उनको। फिर से गब्बर, नए बल्लेबाज टीकू के लिए, रिवर्स शॉट, कीपर से थोड़ी सी मिस फील्डिंग, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, अच्छी फील्डिंग फील्डर द्वारा, पीछे खड़े फील्डर द्वारा। काफी अच्छा ओवर जाता हुआ गब्बर का। अभी तक खाली 1 रन दिए हैं गब्बर ने और 1 विकेट, जो कि पिंटू बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज का विकेट ले चुके हैं। उठाए खिलाड़ी शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद है, बहुत विकेट हो सकती है और एक और विकेट। गब्बर अनुभव दिखाते हुए अपने गेंदबाजी में और लगातार विकेट लेते हुए। और नए बल्लेबाज मिथिलेश जाते हुए काफी मुसीबत में। ओवर की समाप्ति, 5 ओवर 55 रन। और मिथिलेश बस्ती से आते हैं वो, और काफी मशहूर हैं बस्ती में डायमंड के नाम से, सॉरी डायमंड प्लेयर। पांच ओवर समाप्त, 55 रन। काफी वापसी करते हुए सागेश्वरनाथ, 1 रन दिए और 2 विकेट लिए गब्बर ने, अनुभव दिखाया गब्बर ने। रात्रे आए हैं अगले गेंदबाज के रूप में। 5 ओवर का गेम बचा हुआ, 30 गेंदें फेंकी जानी शेष इस इनिंग की। देखते 30 गेंदों पर कितने रन बनाते हैं सत्यम 11 के गेंदबाज। रात्रे हैं गेंदबाजी लाइनअप पे। फिर से अगली बॉल, बहुत अच्छी बॉल, बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। इसी प्रकार की बल्लेबाजी की आवश्यकता है, सत्यम 11 को ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी।
यमन जो कि बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए फिर से अगली बॉल। इस बार अच्छी गेंदबाजी, गति में परिवर्तन करते हुए रन आउट होने का चांस था। फिर से अगली बॉल, बॉलर बल्लेबाज के लिए। इस बार काफी तेज गति की गेंदबाजी, सीधे कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। बस्ती का डायमंड से मशहूर है वो। देखते हैं कितने रन बनाते हैं अपने टीम के लिए। बड़े बड़े शॉट मारने में माहिर। इस बार अच्छी बॉल, अच्छा शॉट, खिलाड़ी मौजूद वहां पर, थोड़ी सी फील्डिंग होती हुई, सॉरी डेड बॉल, कोई रन नहीं दिया जाएगा। फिर से बॉलर तैयार, बल्लेबाज रिवर्स शॉट, मगर सफल नहीं हो पाए। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। बॉल सीधा कीपर के हाथों में, थमा हुआ रुका हुआ स्कोर 62 रन। रन गति बढ़ाना होगा सत्यम 11 को, यदि आपको इस प्रतियोगिता में बने रहना है तो। आज का पहला मैच है उनका, तो शुरुआत जीत से करनी होगी। फिर से एक बार अच्छी बॉल, बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे, मगर एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। वाइड बॉल, फिर से अगली बॉल। और एक रन और मिलता हुआ ओवर की समाप्ति। छह ओवर के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचा है 65 रन, 24 गेंदों का गेम बचा हुआ। 6 ओवर 65 रन, 5 विकेट के बाद 65 रन, 6 ओवर 65 रन। घर जाता हल 6 ओवर की समाप्ति, 62 रन, सॉरी 65 रन, 5 विकेट के नुकसान पे अगले बॉलर के रूप में आए हैं आशीष पटेल उर्फ गब्बर। तहसील एंड से बॉलिंग करते हुए आशीष पटेल उर्फ गब्बर यमन के।
यमन सामना करेंगे आशीष पटेल का। बेहतरीन स्लोअर आशीष पटेल के द्वारा। यमन को बॉल समझ ही नहीं आया। बॉल और बैट का कोई संगम नहीं। अगली बॉल गब्बर छोटे छोटे कदमों से, और ये बेहतरीन बॉलिंग का नजारा दिखाते हुए आशीष पटेल उर्फ गब्बर। सारकेश्वर नाथ कमबैक करते हुए 2 बॉल कंटिन्यू बीट करते हुए यमन को चाहिए यहां पे लंबे लंबे हिट मारे। और ये घुमाया शॉट निश्चित ही 6 रन। यमन के द्वारा लंबा शॉट। तगड़ा बैटिंग का नजारा दिखाते हुए यमन पाल। अगली बॉल, और ये फिर से गब्बर का स्लोअर डिलीवरी और इस सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट करते हुए यमन पाल। और ये बस्ती के जाने माने मिथिलेश ध्रुव द डायमंड प्लेयर स्ट्राइक में आते हुए निश्चित ही बस्ती के पूरे मैच देखते हुए मिथिलेश ध्रुव जी उर्फ डॉक्टर साहब। और ये घुमाया हुआ शॉट कैटन बॉल। कुछ खास नहीं कर पाए मिथिलेश ध्रुव जी, और अपना विकेट देते हुए आशीष पटेल जी को अगले बल्लेबाज के रूप में जाते हुए मिस्टर विक्रम सिंह, जो कि आजाद का भाई विक्रम सिंह। बारह नंबर की जर्सी में द सिंह इज किंग विक्रम सिंह। और रिवर्स का ट्राई करते हुए, लेकिन ओवर की समाप्ति। बेहतरीन ओवर, 7 ओवर 7 ओवर की समाप्ति पर 72 रन 6 विकेट के नुकसान पर टीम सत्यम ज्वेलर्स और हमारे अनुभवी अंपायर मिस्टर राहुल गुप्ता जी एवं जेवियर दंता जी, खतरनाक अंपायर जो कि अभनपुर अंचल में फेमस अंपायरिंग के नाम से जाने जाते हैं और नेक्स्ट बॉलर के रूप में आए हैं। अगर हिमांशु होंगे तो अपना हाथ उठा दें। मेरी आवाज पहुंच रही होगी तो हिमांशु होंगे तो हाथ उठा दे। हाँ, हिमांशु हैं जी। द हिमांशु कुर्रे।
और ये खतरनाक फॉर्म में चल रहे हैं यमन बॉल। अपने व्यक्तिगत 38 रन की स्कोर में खेलते हुए यमन 12 रन से 50 करने के लिए और फिर से बॉलिंग के लिए और वाइड दिशा से भटकते हुए मिस्टर हिमांशु, जो कि सार्की प्रीमियर लीग के बेस्ट बॉलर नंबर 2 में अपना नाम दर्ज किए थे, वो अभी दिशा से भटक गए। और ये अपील और आउट। बेहतरीन बॉलिंग कम बैक करते हुए मिस्टर हिमांशु कुर्रे। बताया गया था कि सार्की प्रीमियर लीग में बेस्ट बॉलर के रूप में नंबर 2 में अपना नाम दर्ज किए थे। हिमांशु कुर्रे का सामना करेंगे खिलेश्वर टंडन। खिलेश्वर टंडन को चाहिए लंबे लंबे हिट और एक घुमाया हुआ शॉट, साफ बीट, बॉल और बैट का कोई संगम नहीं। बॉल कीपर के दस्तानों में नहीं, हाथों में। डॉट बॉल, 0 रन, खाली खाली 0 रन। अगली बॉल और ये फिर से घुमाया हुआ शॉट, साफ बीट होते हुए बेहतरीन बॉलिंग का नजारा करते हुए हिमांशु कुर्रे, जो कि नेताजी कॉलेज के सीनियर हैं, मेरे सीनियर हैं। अगला बॉल और ये फिर से मस्त सिंगल लेते हुए खिलेश्वर टंडन के द्वारा। और अगला बॉल का सामना करेंगे सिंह इज ब्लिंग विक्रम सिंह। हिमांशु कुर्रे क्या सोचते हैं, अगली बॉल क्या डालेंगे? विक्रम सिंह और एक निश्चित ही के हाथ अंपायर चेक करते हुए कैच 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 आउट। टीम के कप्तान कुछ खास नहीं कर पाए। ओवर की समाप्ति। आठ ओवर की समाप्ति पर 8 ओवर की समाप्ति पर 80 रन, 8 विकेट की नुकसान पर 10 का रन रेट RR। और अगले बल्लेबाज के रूप में जा रहे हैं मिस्टर माही की जर्सी पहने हुए दत्ताला सीजी स्टार। शायद शिवम होंगे तो अपना बल्ला उठा दे भाई, यहाँ से नजर नहीं आ रहे। मिस्टर शिवम बल्ला उठा दे। थैंक यू, थैंक यू मिस्टर शिवम। अगले बॉलर के रूप में आए हैं सारकेश्वर नाथ के द डायमंड प्लेयर अविनाश घृतलहरे।
खतरनाक बॉलर अविनाश सामना करेंगे खिलेश्वर टंडन। और एक घुमाया शॉट, लेकिन बॉल और बैट का थोड़ा सा संगम हुआ, जो कि स्लिप में खड़े सारखी के डायमंड प्लेयर विक्की के हाथों में। और अगली बॉल का सामना करेंगे मिस्टर खिलेश्वर टंडन। अविनाश धीरे धीरे कदमों से अंपायर को पार करते हुए, और ये बेहतरीन गुड लेंथ से बाउंस उठाते हुए, ऐसा बॉल मेरे को पसंद आता है। हमेशा मेरा स्ट्रांग बॉलिंग रहता है लाइनअप इस चीज में मैं बताना चाहता हूं, पर अगली टीम जो सुन रहे होंगे वो मत सुनना। अच्छी बॉलिंग का नजारा दिखाते हुए अविनाश घृतलर, टीम के डायमंड प्लेयर। और ये फिर से घुमाते हुए स्लोअर वाइड बॉल, खड़े अंपायर जेवियर दंता जी के द्वारा। काफी मैचों का अनुभव है जेवियर दंता जी को। और लेग अंपायर में खड़े हमारे भैया राहुल गुप्ता जी, जो कि अंपायरिंग के नाम से फेमस है। कल आप लोग को उनका मैच देखने को मिलेगा। और ये फिर से घुमाते हुए अपील की मांग, आउट 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 नॉट आउट। मैं अंपायर का बात बता दूं भाई, बहुत खतरनाक अंपायर है। बाज की नजर फेल हो सकती है पर अंपायरों की नजर नहीं। बाज अंधेरा हो सकता है पर अंपायर बहुत तेज है भाई। और फिर से घुमाया हुआ शॉट, अविनाश का स्लोअर डिलीवरी, और ये बॉल कीपर के हाथों में। खिलेश्वर टंडन 7 गेंदों में 1 रन के साथ खेलते हुए, उनके कप्तान के द्वारा बोलते हुए कि लंबे लंबे हिट मारो। और फिर से स्लोअर बॉल, बेहतरीन बॉलिंग का नजारा सारकेश्वर नाथ के द डायमंड अविनाश घृतलारे के द्वारा। और ये साबित करते हुए द डायमंड क्यों कहलाते हैं, इसी कारण कहलाते हैं। और फिर से घुमाया शॉट, फील्डर मौजूद, खतरनाक फील्डिंग मिस्टर आशीष पटेल 55 नंबर की जर्सी में उर्फ गब्बर। हाइट कम फाइट ज्यादा रोमियो। अगले बल्लेबाज के रूप में गए हैं 42 नंबर की जर्सी में सद्दाम 42 नंबर की जर्सी में खिलेश्वर टंडन की जगह लेने के लिए गए हैं। और अगले बॉलर के रूप में 9 ओवर की समाप्ति पर 81 रन 9 विकेट के नुकसान पे टीम सत्यम ज्वेलर्स। बहुत अच्छा कमबैक करते हुए टीम सारकेश्वर नाथ, और ये धीरे धीरे कदमों से अंपायर को पार करते हुए, और एक घुमाया रोहित भैया के पैर के नीचे से सिंगल लेते हुए, यहां से नजर आते हुए कि रोहित भैया थोड़ा इंजर्ड के रूप में व्यतीत हो रहे हैं। हम रोहित भैया का बैटिंग देखने के लिए आए हैं, पैर से मतलब नहीं है, बल्ले से मतलब है। और ये अगले बॉल, और एक घुमाया शॉट, फील्डर मौजूद हेमंत रात्रे, और ये कीपर के दस्तामों पे 1 रन। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट।
अगली बॉल का सामना करेंगे 07 नंबर की जर्सी पे मिस्टर शिवम सीजी स्टार। और ये घुमायो शॉट निश्चित ही वाइट रहेंगे खड़े अंपायर द्वारा। बेहतरीन अंपायरिंग का नजारा करते हुए हमारे बड़े भैया मिस्टर राहुल गुप्ता जी एवं जेवियर दत्ता जी के द्वारा 84 रन। और ये फिर से घुमाया हुआ शॉट, बॉल और बैट का कोई संगम नहीं, डॉट बॉल, खाली खाली 0। 3 बॉल, अंतिम 3 बॉल से शायद स्कोरर मिस्टर शुभम जी 3 बॉल शेष हैं शायद लग रहा है। और ये अंपायरों के बीच में थोड़ा डिस्कस करते हुए गहमा गहमी बेहतरीन अंपायरिंग का नजारा दिखाते हुए मिस्टर जेवियर दत्ता और राहुल गुप्ता जी। और ये अपील लेकिन कैच छोटा। और हमारे बीच संचित तिवारी भैया आए हैं, उनका APL 2 में हमारी कमेटी के द्वारा स्वागत एवं अभिनंदन है। भैया जो अपनी कीमती वक्त निकालकर हमारा टूर्नामेंट को सफल बनाने आए हैं। और ये घुमाया हुआ शॉट, फील्डर मौजूद, कैच आउट। फर्स्ट इनिंग का लास्ट बॉल। अगले बल्लेबाज के रूप में आए हैं कृष्णा 08 डेविड वार्नर की जर्सी में। और ये फिर से तगड़ा बॉलिंग। और ये अंपायर का फैसला ना, लेग बाय 1 रन। ओवर की समाप्ति 10 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 85 रन, 86 टारगेट, 72 बॉलों में 60 बॉलों में 86 रन टीम सारकेश्वर नाथ को चाहिए जीत के लिए। और सत्यम ज्वेलर्स के टीम के कप्तान को बोलना चाहूंगा कि वो अपना फील्ड जल्द से जल्द लगाए, ताकि रात 12:30 बज गया है, हम लोग यही घर जाएंगे। सवेरे फिर आना है ग्राउंड का निरीक्षण करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। Practice is the most important of the part in the life. और टीम सारकेश्वर नाथ के कप्तान से अनुरोध करूंगा कि अपना ओपनर बैट्समैन जल्द से जल्द भेजे। संचित भी हमारे तिवारी जी जहां कहीं हो मंच पे आए। संचित भाई तिवारी
आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। संचित भी हमारे निवेदन उनसे तुरंत ग्राउंड पे आए। सत्यम ज्वेलर्स टीम के कप्तान से विनम्र प्रार्थना है कि अपना फील्ड जल्द से जल्द जमाएं एंड सारकेश्वर नाथ के कप्तान एवं स्वयं ऑनर से निवेदन है कि अपना ओपनर बैट्समैन जल्द से जल्द भेजे तथा हमारे अंपायर महोदय जी से निवेदन है कि वो अपना स्थान यथाशीघ्र ग्रहण करें। हमारे अपना बिरयानी अवनपुर बस स्टैंड मार शारदा ऑटो सेंटर अवनपुर बस स्टैंड सारकेश्वर नाथ के कैप्टन से अनुरोध है कि वो अपना ओपनर बैट्समैन जल्द से जल्द भेजे। अगर हमारे भैया संचित तिवारी जी जहां कहीं भी हो मंच पे आने का कष्ट करे। आपका मंच में सादर स्वागत एवं अभिनंदन है। हमारे भैया संचित तिवारी जी, मेरी आवाज अगर संचित तिवारी भैया जी के पास पहुंच रही हो तो आप मंच में आने का कष्ट करें। हमारे अंपायर महोदय से निवेदन है कि वो अपना स्थान यथाशीघ्र ग्रहण करे। सारकेश्वर नाथ के टीम कप्तान से निवेदन है कि अगर वो 2 मिनट में अपना ओपनर बैट्समैन नहीं भेजते तो उनके 2 ओवर काट दिया जाएगा। 8 ओवर में 86 रन ही बनाना मिलेगा। 12:31 हुआ है, अगर 12:34 तक नहीं पहुंचे तो 2 ओवर की कटौती कर दिया जाएगा। धन्यवाद सारकेश्वर नाथ के कप्तान महोदय जी से जो हमारे बातों को अनुसरण करते हुए हमारे ओपनर के रूप में आए हैं मिस्टर रोहित साहू जी एवं पारस मनी मामा। स्ट्राइक लेंगे बॉल चेक करते हुए टीम के कप्तान मिस्टर रोहित साहू जी। स्ट्राइक लेंगे हमारे पारसमणि मामा जी। नॉन स्ट्राइक में रहेंगे रोहित साहू द कैप्टन ऑफ सारकेश्वर नाथ। बॉलिंग लाइनअप में होंगे टीकू पटेल
तहसील इंड से मेन अंपायर के रूप में जेवियर दत्ता जी एवं लेग अंपायर के रूप में मिस्टर राहुल गुप्ता जी। और ये तहसील इंड से टीकू पटेल सेकंड इनिंग का फर्स्ट बॉल धीरे धीरे कदमों से पहला बॉल वाइड का इशारा खड़े अंपायर द्वारा। अरे अगली बॉल कवर्स के दिशा में उठा हुआ शॉट, एक रन बिना किसी नुकसान पे भारत। और एक घुमाया हुआ शॉट, बैट और बॉल का कोई संगम नहीं, अपील भारी अपील अंपायर के द्वारा नॉट आउट का करार देते हुए। अगला बॉल धीरे धीरे कदमों से और ये घुमाया हुआ शॉट, बॉल एज लगते हुए। अगला बॉल टीकू द्वारा और ये शॉर्ट पिच की बॉल, नो बॉल का इशारा खड़े अंपायर द्वारा, नो बॉल। मैं बताना चाहता हूं कि अंपायर का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य है। मैं बताना चाहता हूं नो बॉल फ्री। और एक घुमाया हुआ शॉट फील्डर के हाथों में, नो बॉल, कोई नुकसान नहीं होगा। नो बॉल था जिसमें रन आउट के अलावा, रन आउट एंड स्मंकिंग के अलावा किसी प्रकार का आउट नहीं दिया जाता। रोहित भैया थोड़ा इंजर्ड दिखते हुए। अगले बॉल और ये फिर से घुमाया हुआ शॉट फील्डर के हाथों में, निश्चित ही आउट खड़े अंपायर जेवियर दत्ता जी के द्वारा। बेहतरीन बॉलिंग टीम सत्यम ज्वेलर के बॉलर टीकू पटेल के द्वारा।
अगले बल्लेबाज के रूप में आए हैं, बल्लेबाज का नाम बता दें भैया। क्या बोला बल्लेबाज का नाम भाई? दीपक आए हैं अगले बल्लेबाज के रूप में, अपनी पहली विकेट खोते हुए साकेश्वर नाथ। एक बार फिर से अच्छा शॉट, निश्चित ही बॉल बाउंड्री लाइन को जाती हुई 4 रनों के लिए पटकी हुई बॉल, उतना ही अच्छा शॉट। टीम का स्कोर 1 ओवर में 8 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अगले गेंदबाज के रूप में आए शायद डोमन हो तो हाथ ऊपर कर दें। जी हाँ, डोमन आए हैं अगले गेंदबाज के रूप में, काफी दर्द से जूझते हुए हमारे अंपायर जेवियर दत्ता जी। अगर ठंड की अनुभूति हो रही हो तो कृपया जैकेट पहन लें। ओ यहाँ पे कैच छूटा, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, उतनी अच्छी फील्ड। निश्चित ही यह बॉल अगर हाथ में चिपक जाती तो बड़ा नुकसान हो सकता था साकेश्वर नाथ को। बहुत ही तेज एक बार फिर से डोमन, सामना करेंगे रोहित। फिर से एक बार अच्छी लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करते हुए डोमन बांध के रखा है यहाँ पर रोहित को। साकेश्वर नाथ चाहेंगे कि पावर प्ले का पूरा फायदा उठाएं। एक बार फिर से डोमन, और एक बार फिर से ऊंचा उठा हुआ शॉट, निश्चित ही खतरा हो सकता है, नीचे फील्डर मौजूद, और बड़ा झटका यहाँ पर रोहित साहू के रूप में साकेश्वर नाथ को। खुशी की लहर दौड़ चुकी है यहाँ पर सत्यम 11 में। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, उतनी अच्छी कैच। अगले कमेंटेटर के रूप में मैं बुलाना चाहूंगा भाई सूरज को। सूरज आए और कमेंट्री का भार उठाएं। और अब आ चुके हैं रोहित की जगह काफी खतरनाक बल्लेबाज। धन्यवाद राजू राय भैया और विकास बांधे जी, जिन्होंने इतनी बड़ी जवाबदारी दी है। और बता देना चाहूंगा इस बल्लेबाज के बारे में, काफी बड़े ऑलराउंडर है। अगर ये बल्लेबाज चल जाए और जिस हिसाब से सत्यम 11 फील्डिंग और गेंदबाजी कर रही है, तो कहीं ना कहीं तारीफ करनी होगी कप्तान की, जो सूझबूझ के साथ बैक टू बैक पवेलियन भेज रहे हैं बल्लेबाज को। अब स्ट्राइक में आ चुके हैं व्हाइट टोपी में अविनाश, और डीमन फॉर्म में लग रहे हैं इस बार। और पहले गेंद को सम्मान देते अविनाश। मैं पूछना चाहूंगा राजू भैया को कि ये मैच किसकी ओर जा रहा है सिचुएशन के हिसाब से? देखिए भाई सूरज, अभी मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा क्योंकि बहुत ही खतरनाक गेंदबाजी की जा रही है और बल्लेबाज भी उतने ही सतर्क हैं। दोनों ही टीमें बराबरी की टक्कर पर रखना चाहेंगे और एक बार फिर से अच्छा शॉट खेलना चाहते। बल्ले और गेंद का कोई संगम नहीं। मैं विकास भाई से पूछना चाहूंगा कि यह मैच किस रुख में जा रहा है, विकास भाई बताएं। तो 10 ओवर में पता चल ही जाएगा। समझे सूरज भाई, 10 ओवर में पता चल ही जाएगा। अगली बॉल का पुनः तैयार भाई डोमन, और फिर से एक बार अपील। ओवर की समाप्ति यहां पर, और बता देना चाहूंगा सत्यम 11 मैडन ओवर फेंका है यहाँ पर भाई डोमन ने, और एक बहुत बड़ा रोहित साहू के रूप में विकेट मिला। बहुत अच्छी गेंदबाजी सत्यम के द्वारा, उतनी ही खराब बल्लेबाजी साकेश्वर नाथ के बल्लेबाजों के द्वारा, और उतनी ही अच्छी अंपायरिंग हमारे दोनों बड़े, एक बड़े भाई और एक छोटे भाई राहुल गुप्ता जी बड़े भाई, और छोटे भाई जेवियर दत्ता जी के द्वारा।
जेवियर दत्ता जी काफी थके हुए महसूस करते हुए, लगातार 3 मैचों से अंपायरिंग करते हुए बिना पानी पिए, सेव वाटर को प्रोत्साहन देते हैं जेवियर दत्ता जी, पानी बचाते हुए। अगला ओवर लेकर आए हैं गेंदबाज विक्रम है कि आजाद है भाई, हाथ ऊपर कर, दोनों लाल बत्ती हैं क्योंकि आजाद हो तो हाथ ऊपर कर दे भैया। हाँ आजाद है, लाल बत्ती आजाद जी आए हैं। अपना व्यक्तिगत पहला ओवर टीम के लिए, तीसरा ओवर लेकर सर्कल का यह लास्ट ओवर बता देना चाहूंगा दोनों ही बल्लेबाजों को। और पहली गेंद पे कट कर दिया है और निश्चित ही बॉल बाउंड्री लाइन को जाती है 4 रनों के लिए, और बॉल बाउंड्री के उस पार चले गई है। फील्डर इसी पर खड़े हैं। लगभग 60,000 दर्शक मौजूद अपने अपने घरों में मोबाइल से देखते हुए मैच का आनंद उठाते हुए। बता देना चाहूंगा भारतीय समय अनुसार 12:44 हो चुके हैं। और एक बार फिर से विक्रमजीत सिंह, सॉरी आजाद है ना, आजाद सिंह जी सामना करेंगे। क्या नाम है बल्लेबाज का यार? और पलटी शॉट खेलना चाहते थे, अल्टी पलटी, लेकिन बैट और बॉल का कोई संगम नहीं। काफी अच्छी गेंदबाजी आजाद के द्वारा। दीपक को चाहिए कुछ लंबे लंबे हिट लगाकर अपने आप को वापसी कराएं, अपनी टीम को वापसी कराएं। एक बार फिर से अच्छी गेंद आजाद सिंह के द्वारा, लेग बाई का इशारा अंपायर के द्वारा, लेग बाई के रूप में 1 रन की प्राप्ति। टीम का बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 13 रन। 2 विकेट के नुकसान पर सर्कल का यह आखिरी ओवर, दोनों ही बल्लेबाजों को बता देना चाहूंगा सर्कल का यह आखिरी ओवर है। लक्ष्य काफी बड़ा, धीरे धीरे कदमों से पुनः आजाद सामना करेंगे बल्लेबाज। और फिर से एक बार अच्छी गेंद, बहुत ही तेजी से घुमाया गया बल्ला, लेकिन बल्ले और गेंद का कोई क्या बोलते हैं उसको, संगम नहीं, दूर दूर से निकल गया, ऐसा बता रहे हैं महाराज जी हमारे स्कोरर भाई बल्ला महाराज, जिन्होंने। और फिर से एक बार अच्छा शॉट, निश्चित ही खतरा हो सकता है नीचे फील्डर, और एक अच्छी फील्डिंग। 2 रन से नहीं रोक पाएंगे दोनों ही बल्लेबाजों, काफी तेज तर्रार दोनों ही बल्लेबाज विकेट के ऊपर। अच्छी गेंदबाजी करते हुए आजाद अभी तक बांध के रखा है दोनों ही बल्लेबाजों को, कोई बड़ा शॉट खेलने का मौका नहीं दोनों ही बल्लेबाजों के ऊपर। एक बार फिर से आजाद सामना करेंगे बल्लेबाज, कट कर दिया है, निश्चित ही वहां पे खतरा हो सकता है, और ये और निश्चित ही डायरेक्ट हिट होता तो शायद बल्लेबाज बिल्कुल घर जा सकते थे, लेकिन यहां पर अब क्या करें जब चिड़िया चुग गई खेत। ओवर की समाप्ति। बहुत बहुत धन्यवाद राजू भैया, आप माइक नहीं दिए पर मैं माइक छीन लिया। और तीन ओवर की समाप्ति पर 15 रन, 2 विकेट के नुकसान पर टीम सारकेश्वर नाथ। अगले बॉलर के रूप में अगर यमन हो तो हाथ ऊपर कर दे, थैंक यू। हमारी दूरदृष्टि थोड़ी कमजोर है,
स्ट्राइक में होंगे दीपक और सीआर, मतलब करेंट रिक्वायर रेट 5 रन प्रति ओवर के आधार पर। और अगले बॉलर के रूप में आए हैं सद्दाम, सामना करेंगे दीपक जो कि लंबे लंबे हिट लगाने में माहिर, और यमन जो कि 6 के 6 बॉल यॉर्कर फेंकने में माहिर है। धीरे धीरे कदमों से यमन, और ये बॉल बेहतरीन शॉट सिंगल के रूप में लेते हुए खड़े बल्लेबाज स्ट्राइक रोटेट करते हुए। ठंड काफी बढ़ी हुई है पर मैदान में उतनी ही ज्यादा गर्मी नजर आते हुए अगले बॉल का सामना करेंगे अविनाश, और ये अगले बॉल के रूप में घुमाया हुआ खराब फील्डिंग का नजारा, खराब फील्डर शिवम के द्वारा, और अगर ये कैच ले लेते तो सारकेश्वर नाथ के रीढ़ की हड्डी को तोड़ देते, ऐसा माना जाता है। पर ये बहुत ही खराब फील्डिंग शिवम के द्वारा। अगले बॉल, और ये आगे बढ़ के स्टेप आउट करते हुए, बॉल और बैट का कोई संगम नहीं। बेहतरीन प्रोफेशनल प्लेयर यमन पॉल बल्लेबाज को चकमा देते हुए, और ये पुनः शानदार लेन की बॉल यमन पॉल 17 नंबर की जर्सी पे, और ये मैं अपना कार्यभार मिस्टर सूरज राघवान उर्फ लोकी को देते हुए, और निश्चित ही काफी बढ़िया गेंदबाजी अब तक पाल के द्वारा। क्या विकेट आएगा इस गेंद पे? और जी हाँ, सुन लिया लगता है, और विकेट है सत्यम के कप्तान अभी जर्सी में गर्मी का मजा लेते हुए ताली बजा के। काफी खतरनाक गेंदबाजी, और सबसे खतरनाक बल्लेबाज आशीष उर्फ गब्बर, और उनके कप्तान पूछ रहे हैं, आते आते बल्लेबाज पूछ रहे हैं, कितने आदमी थे रे इस कितने आदमी थे? और देखते हैं इन 11 के बीच में गब्बर हावी होता है कि नहीं। और लगता है सत्यम के कप्तान ठाकुर को लाएंगे एक गेंदबाजी के लिए, या तो उस हाथ से गेंदबाजी तगड़ी होगी या गब्बर उनका हाथ काट देंगे। और बता देना चाहूंगा, ये बल्लेबाज अगर चल गया तो वन साइड खींच सकता है। वन साइड पर जिस हिसाब से पाल बॉलिंग और गेंदबाजी कर रहे हैं, क्या इस गेंद का डिसीजन आने वाला है? जिस हिसाब से इस तापमान की कमी में जो माहौल बना हुआ है, अगला कमेंट्री राजू भैया बताएंगे। काफी अच्छी गेंदबाजी का मुजाहिरा करते हुए गेंदबाज यमन, पटकी हुई बॉल खेलना चाहते थे। ओवर की समाप्ति 2 रन दिए थी। बता देना चाहूंगा यमन ने काफी अच्छी गेंदबाजी की और एक विकेट, महत्वपूर्ण विकेट लिया। 4 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर मात्र और मात्र 17 रन।
3 विकेट के नुकसान पर काफी खराब बल्लेबाजी सरकेश्वर नाथ के बल्लेबाजों के द्वारा। देखो भाई शिवन, ध्यान दो यार। चार ओवर की समाप्ति पर 17 रन का स्कोर। काफी खराब बल्लेबाजी सरकेश्वर नाथ के द्वारा। बताना चाहूंगा काफी अच्छी फील्ड। निश्चित यहाँ पे बड़े बड़े रन बनते हैं और चेस होते हैं, लेकिन अभी भी दोनों ही बल्लेबाज खूंखार बल्लेबाज गब्बर और अगले गेंदबाज के रूप में आए हैं डोमन। अपना व्यक्तिगत दूसरा ओवर टीम के लिए 5वां ओवर लेकर। और निश्चित ही बहुत ही अच्छा शॉट बाउंड्री के उस पार 6 रनों के लिए अविनाश के बल्ले से। इसी प्रकार की बल्लेबाजी की आवश्यकता अगर सरकेश्वर नाथ को यह मैच जीतना है तो। डोमन के पहले ही गेंद पर एक लंबे हिट के द्वारा 6 रन प्राप्त किए अविनाश ने। अगली बॉल लेकर पुनः तैयार डोमन। सामना करेंगे एक बार फिर से अविनाश। और एक बार फिर से यहाँ पर जीवन दान मिलता हुआ अविनाश को। काफी खराब 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 क्षेत्र रक्षण लाल बत्ती आजाद के द्वारा। और तुड़ तुड़ तारा हो गया इस कैच में। ये दुनिया उठ पटांगा, ऐसी गलती नहीं कर सकते आप। दिलेर मेहंदी की गाना याद आ गया यार। अब स्ट्राइक में गब्बर। और यहाँ पे गजब सिक्स। गब्बर की भुजाओं में काफी दमखम है। दूर से देखेंगे तो हल्का हल्का री मिस्टीरियो नजर आते हैं गब्बर। जब दूर दूर 50 को कोई बच्चा रोता है या बालर रोता है तो कप्तान कहते हैं चुप हो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। और इस बार गब्बर सरकेश्वर नाथ से खेल रहे हैं और छक्का लगा दिया। कहीं ना कहीं वो कैच चकरेगा। ये दुनिया उपटांगा। बढ़िया शॉट फॉर्म में वापस आते हुए बल्लेबाज ने आपको मौका दिया था, पर आप इतनी आसानी से कैच छोड़ोगे तो ये मैच भी छोड़ोगे। इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते आजाद आप। कहीं आप हार के गुलाम ना बन जाए। अब स्ट्राइक पर अविनाश। अब बढ़िया शॉट। एक एक रन के लिए आगे बढ़ती हुई स्ट्रगल जरूर कर रही है सरकेश्वर नाथ इस मैच को जीतने के लिए, पर अच्छी गेंदबाजी। कैच पकड़ना होगा यार। जितनी अच्छी बल्लेबाजी गेंदबाजी हो रही, फील्डिंग बहुत मायने रखती है। फील्डिंग के कारण आप बॉलरों का कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर आता है। तो कैच है नाइट मैच में मैन। देखते हैं अगली बॉल में क्या विकेट आएगी। और जी हां, बढ़िया गेंद और ओवर की समाप्ति। 15 रन का ओवर आया है जो इलेवन के। और वो जैकेट की चेन टाइट कर लीजिए क्योंकि माहौल गर्म होने वाला है। अब ये जो ठंडी का मौसम है कहीं ना कहीं उसका शिकार हो रहे हैं आप।
तो अपने प्लेयरों को कुछ ना कुछ ये दुनिया पटांगा, यानी गाना बजाने के भाई डीजे वाले एक बार अगर मौजूद हो तो ये तुड़ुक 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 क्या सरदारों का माहौल इसी में बनता है। तो डीजे वाले भाई थोड़े कम साउंड में ही बजा देंगे तो मजा आ जाएगा। और अब आ चुके हैं सबसे खतरनाक गेंदबाज भेलवाड़ी के रहने वाले सद्दाम। काफी बड़ा नाम सद्दाम, काफी दम पर हाइट कम, और स्ट्राइक पर है अविनाश। पटकी गेंद और स्थिति, जी हाँ विकेट। तो मैं कहना चाहूंगा सत्यम के ओनर से वो जैकेट की चेन एक बार लगा लीजिए। मैं आपसे बार बार आग्रह कर रहा हूं, अगर वो चेन लगती है तो निश्चित ही आपकी टीम वहां पहुंचेगी। तो आपको चेन टाइट करनी होगी, और वो जो जैकेट की चेन गले तक जाती है तो कहीं ना कहीं अगली टीम के ऊपर दबाव बहुत बनता है। और जो मैं चेन बोल रहा हूं वो सोने की भी हो सकती है, क्योंकि सत्यम ज्वेलर्स, किसी भी भाई बंधुओं को अगर सोने चांदी की सामग्री खरीदनी हो तो सत्यम ज्वेलर्स में संपर्क करें। अब बढ़िया गेंदबाजी, अविनाश का बहुत बड़ा विकेट आया। अब अगले बल्लेबाज के रूप में है विक्की, होंगे तो हाथ उठा दे भाई। विक्की है, विक्की और गब्बर की जोड़ी। सद्दाम नाम में तो वजन है, और के खिलाड़ी को सबको चांदी की चेन मिलेगी। बढ़िया गेंदबाजी, चांदी की चेन सुनते हुए गेंदबाज तो अपनी रफ्तार बढ़ा चुका है। क्या इसके साथ अंगूठी भी है? ओनर बताएंगे एक बार। सगुन ऑफर चलता हुआ यहां पे, और जी खतरा होगा, और बजा दो भाई तुरुक 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 तारा। एक बार बजा दो डीजे वाला थोड़ा साउंड में यार। उधर से आवाज आई थी सोने की अंगूठी। बल्लेबाज राजू
और उनकी जगह लेने के लिए जाते हुए काफी खतरनाक ऑलराउंडर रात्रि। साउंड कम कर दे भाई, साउंड कम कर दे थोड़ा सा। स्कोर बताओ महाराज। 32 रन हो चुका है। यहाँ बता देना चाहूंगा साकेश्वरनाथ का स्कोर 32 रन, 6 विकेट के नुकसान पर 32 रन। काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए सद्दाम, हाइट कम फाइट ज्यादा। एक बार फिर से सद्दाम सामना करेंगे। कौन है बल्लेबाज? रात्रे जी सम्मान देते हुए रात्रे जी। और बता देना चाहूंगा मैडन ओवर दिया और 3 विकेट लिए और मैडन ओवर डाले हैं यहाँ पर सद्दाम। काफी 24 गेंदों में 54 रन की आवश्यकता। साकेश्वरनाथ को मैच जीतने के लिए 24 गेंदों में 54 रन की आवश्यकता। तो चलिए एक बार फिर शुरू करते हैं। 24 गेंदों पे 54 रन की आवश्यकता, 9 छक्के चाहिए यहाँ से। और मैं बता देना चाहूंगा इस बल्लेबाज के कोई बड़ी बात नहीं है, वन साइड हीरो है। तो क्या ऑफर रखा है सत्यम ज्वेलर्स के ओनर ने? अब तक आपके खिलाड़ी दमखम के साथ और साकेश्वरनाथ के ओनर कुछ बता ही नहीं रहे हैं। इस बल्लेबाज को आप अगर पवेलियन भेजते हैं और ये बल्लेबाज अगर सेट हो गया, ध्यान दे बोल रहे हैं विक्रम को, गाने में ना बहकना है क्योंकि दुनिया उठ पटांगा और कैच पकड़ना है विक्रम आपको। तो चलिए अब आ गए हैं आजाद गेंदबाजी के लिए। इस बल्लेबाज को मैंने बल्लेबाजी करते देखा है, गेंदबाजी में क्या कमाल करते हैं देखते हैं। स्ट्राइक पे गब्बर, बढ़िया बॉल। लगता है वो सोने चांदी की च्यवनप्राश खा के आया है सत्यम 11 के प्लेयर। मिला हुआ है पंचतत्व रत्नों से। फुल टॉस गेंद और जी हाँ, एक सोने की चेन सत्यम ज्वेलर्स की ओर से आजाद को, वो भी पेंटेक्स के रूप में। वो गाना बजाएंगे डीजे वाले भाई, वो दुनिया उत्साह वाला गाना बजाएंगे। खोजिए और वो गाना बजाइए क्योंकि माहौल गर्म हो चुका है अभी ग्राउंड का। सत्यम ज्वेलर्स बढ़िया गेंदबाजी, अद्भुत खेल का प्रदर्शन करती हुई टीम। जी हाँ, बता देना चाहूंगा क्रिकेट के गेम में कोई भी टीम छोटी बड़ी नहीं होती, खेल बड़ा होता है। बढ़िया खेल का प्रदर्शन दिखाती हुई टीम, सभी युवा खिलाड़ी बेहतरीन कॉम्बिनेशन, 4-5 गलतियां, इजी कैच छोड़ के पर वापसी करते हुए आजाद एक बढ़िया खिलाड़ी, यंग टीम। और काफी स्लो मुद्रा में आ रहा है, लगता है इंजन ठंडा हो चुका है इस बल्लेबाज का। जिस हिसाब से गेंदबाजी हुई है अब तक, काफी तारीफ करनी होगी। जी हाँ, कुछ डिस्टर्ब हो गए थे बल्लेबाज, वापिस रनअप लेना होगा आपको। देखते हैं इस बल्लेबाज की करामती पारी 99 जर्सी पर। और स्लोअर गेंद, बढ़िया शॉट और पिंटू के हाथ से निकल गई गेंद। और बढ़िया बैकअप रखा हुआ है यहाँ पे कप्तान ने, कहीं ना कहीं वो रणनीति बनाई है। 21 गेंदे 53 रन।
ये मैच का रुख बहुत ही 9 गेंदों में 1 रन आई है। 9 गेंदे मतलब 8 गेंदे डॉट मायने रखती है। खतरनाक गेंदबाजी। जी हाँ, व्हाइट आया यहाँ पे। रात के शाहरुख खान है जेवियर दत्ता। दत्ता फास्ट फूड के ओनर है। स्ट्राइक पर है। बढ़िया गेंदबाजी, तारीफ करनी होगी। मैं बता देना चाहूंगा आज के 3 मैचों में सबसे खराब गेंदबाजी देखने को मिली है साइलेंट किलर के गेंदबाजों के द्वारा। बिना हाथ पैर और सर के गेंदबाजी की थी। सीखना होगा इस टीम से गेंदबाजी कैसे की जाती है कम स्कोरों पे। बढ़िया गेंदबाजी आजाद के द्वारा, समझ नहीं पा रहे बल्लेबाज। फुल टॉस गेंद और दौड़ चुके हैं टीकू पटेल और पीछे फील्डर हैं बैकअप में। 1-1 रन से आगे बढ़ती हुई अब स्ट्राइक पर आ गए हैं बेहतरीन ऑलराउंडर हिमांशु। क्या लगता है राजू भैया अगली गेंद पे क्या होने वाला है? जिस हिसाब से दोनों ही बल्लेबाजी कर रहे हैं, बहुत ही मुश्किल लग रहा है। उतनी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं भाई आजाद, तो निश्चित ही यहाँ पर देखिए क्या होता है, देखेंगे ही ना। और मैं बता देना चाहूंगा आज तक जिस भी टूर्नामेंट में मैंने कमेंट्री किया, एक टीम के लिए एक टाइटल सॉन्ग होता है। जैसे इस टीम के लिए वो टाइटल सॉन्ग है तुड़ुक तुड़ुक तुड़ुक, जब जब वो बजा है गेंदबाज विकेट लिया है। तो सत्यम ज्वेलर्स के ओनर सिर पे हाथ रख के क्या वो गाने की डिमांड कर रहे हैं? तो एक बार वो गाना रेडी रखेंगे भाई डीजे वाले बाबू। आपका डीजे फीका नहीं पड़ना चाहिए इस माहौल पे। 18 गेंदे, 18 गेंदे 50 रन, काबिल तारीफ गेंदबाजी, अद्भुत अद्भुत। और लगता है वो दमदार नाम के साथ सद्दाम आएंगे जिन्होंने पिछला ओवर काफी शानदार फेंका था। पर सत्यम, मैं बताना चाहूंगा सत्यम के गेंदबाज जो भी मैडन ओवर पहला फेंकते हैं वो सेकंड ओवर में बिल्कुल रन दे रहे हैं। ये एक मैदान में कल्चर है कि आप जो भी खर्चा करेंगे बचा के कुछ नहीं जा सकते। जो भी करना है यही करना है आपको। सद्दाम स्ट्राइक पर होंगे। हिमांशु और ओनर आए हुए थे साकेश्वर नाथ के रोहित साहू जी कुछ बल्लेबाजों को नसीहत देने के लिए। कहीं ना कहीं वो जीत की ललक दिख रही है उनके टीम में कि दोनों ही टीम दम लगा रही है। ये मैच हम जीतना चाहते हैं पर जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। पर दमखम रख रही है सत्यम भी है गेम को डिफेंस कराने की। अगली बॉल सद्दाम बॉलिंग में, स्ट्राइक पर है हिमांशु। पहली बॉल सिंगल के लिए जाएंगे बल्लेबाज। फील्डर मौजूद और थोड़ी सी मिस फील्ड। 2 रन की भी मांग नहीं हुई यहाँ पे। इंटरेस्टेड नहीं है बल्लेबाज, लगता है रात्रि को स्ट्राइक में रखना चाहते हैं। और वो डीजे वाले बाबू गाना रेडी रखेंगे आप, तुड़ुक तुड़ुक तुन। बढ़िया गेंद। और अब बैट के अलावा जहां कहीं भी लग जाए रन तो दौड़ना है। लेग बाई का इशारा है। और आज के मेन अंपायर हैं श्री राहुल गुप्ता जी और श्री जेवियर दत्ता जी। दत्ता फास्ट फूड के ओनर काफी बढ़िया ऑलराउंडर है। हर गेम में काफी समय देते हुए ग्राउंड में। पटकी गेंद सही नसीहत नहीं देके दे पाए, शरीर पे जाके टकराई गेंद। बढ़िया गेंदबाजी, लगता है पिछले साल के मुकाबले कुछ सीख के आई है सत्यम 11। काफी बढ़िया टीम बनाई यहाँ पर। इस बार बैठाया था सरदार को टीम रिजर्व में क्योंकि सरदार है असरदार। और बढ़िया शॉट और फील्डर मौजूद है वहां पे। बढ़िया गेंदबाजी, बढ़िया क्षेत्र रक्षण, बैक फुट में डाल दिया है टीम साकेश्वर नाथ को। काफी बड़ी टीम फाइनल में पहुंचने की प्रबल दावेदार। एक से एक बढ़कर बल्लेबाज और ऑलराउंडर, पर वो गेम नहीं आया। खिलाड़ी नहीं, गेम बड़ा होता है क्रिकेट में। जो बड़ा कर गया वो खिलाड़ी है। बढ़िया गेंद जड़ पे की गई।
और हारती हुई टीम को दो ही चीज जिता सकती है, एक तो यॉर्कर और दूसरा तेंदुलकर। तो तेंदुलकर तो अभी मुंबई पे है, आप यॉर्कर ही फेंक सकते हैं यहाँ पे। और काफी खुश नजर नहीं आ रहे। मैं चाहना चाहता हूँ सत्यम ज्वेलर्स के ओनर से वो जैकेट की चेन आप ऊपर एक बार फिर चढ़ा लीजिए, क्योंकि विकेट आने वाली है। और शरीर पे जाके टकराई गेंद क्या स्टंप पे लगेगी? जी नहीं। बढ़िया गेंदबाजी, ओवर की समाप्ति। भाई वो थोड़ा सा संगीत बजा देंगे डीजे वाले बाबू, अगर वहां बैठे तो भाई डिगी राज आप यहाँ ना देखिए, संगीत की ओर आप ध्यान दीजिए, वो एक म्यूजिक। जी हाँ, स्कोर बता देते हैं आपको। 12 गेंदों पे 47 रन। अद्भुत गेंदबाजी, काबिले तारीफ करनी। मेरी फेवरेट टीम बन गई है गेंदबाजी देखते हुए, परिचय दिया यहाँ पे। और कहीं ना कहीं वो काफी बेहतरीन कॉम्बिनेशन देखते हैं। आप देखते हैं कप्तान किस गेंदबाज को लेकर आए हैं इस निर्णायक ओवर के लिए। अगर ये ओवर 20 रन का आया तो साकेश्वर नाथ इस मैच में बने रहेगी, पर वो बल्लेबाज इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है, वैसा बल्ला घुमा नहीं है अब तक का। और मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि बैक टू बैक 2 6 आने वाले हैं आप। पहला गेंद पटकी हुई, सही नसीब है, जोरदार अपील हुई है। पर मैं बता देना चाहूंगा काफी बढ़िया दूरदृष्टि है हमारे अंपायर राहुल गुप्ता जी की। और हरीश आए सेकंड लास्ट ओवर लेकर। पटकी गेंद, क्या पहला छक्का? जी हाँ, मैंने कहा था इस ओवर में बैक टू बैक 2 6 आएंगे, क्योंकि पहले ही आभास हो जाता है। क्योंकि अब तक सत्यम ज्वेलर्स ने वो चेन टाइट नहीं किया है, तो उनको टाइट करनी होगी, वो चेन तब होगी कीप टाइट। साधारण गेंदबाजी इस बल्लेबाज के सामने में करते हुए हरीश। बढ़िया गेंद, सिंगल के लिए आगे गया और फील्डर मौजूद है वहां पे विक्रम। काफी खुश नजर आते हुए आजाद और विक्रम के साथ ही खिलाड़ी। हाँ हाँ, यही म्यूजिक चाहिए अपने को थोड़े साउंड में। पटकी गेंद और ये 6 रन। जी हाँ, मैंने पहले ही बने रहेगी साकेश्वर नाथ। ये तो काफी बड़ा लोड आ जाएगा लास्ट ओवरों पे। अगर कहीं ना कहीं 18 रन बचते हैं तो आसानी से बल्लेबाज मार सकते हैं, दमखम रखते हैं। पटकी गेंद और देखते हैं फील्डर मौजूद है यहाँ। जी नहीं, 6 रन। लगता है क्षेत्र रक्षण में कुछ गड़बड़ी है। 7 गेंदे 28 रन। अगर इस गेंद पे छक्का आता है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस गेंद पे छक्का आएगा, क्योंकि रात्रे जो डीजल इंजन है काफी लेट बाद स्टार्ट हुए हैं, पर पिकअप पकड़ के रख चुके हैं। क्योंकि देर से स्टार्ट लेते हैं पर लंबे समय तक चलते हैं। लास्ट गेंद छक्का आने वाली है। माहौल बन चुका, साकेश्वर नाथ का खेमा गरमाता हुआ। और बढ़िया शॉट स्टेज की समय और बढ़िया फील्ड लेंगे, एक रन के लिए स्ट्राइक पर रहेंगे रात्रि। ओवर की समाप्ति 6 गेंदों पे
बॉल आएंगे, लगता है बॉल उनके हाथ में थमाइए कप्तान ने, और कुछ समझाइश दी जा रही है। 27 रन, 4 छक्के आपको चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। शुरू की 3 गेंदें इस गेम को डिसाइड करेंगे। अगर आप एक्स्ट्रा नहीं खेलते हैं तो शुरू की वो 3 गेंदें, और यहाँ पे बल्लेबाजी के लिए कार्लोस ब्रैथवेट का रूप अपनाना पड़ेगा रात्रे को, या रिंकू सिंह का, और ये राइटी है तो इनको कहीं ना कहीं कार्लोस ब्रैथवेट की याद करनी होगी। गोरो वाले हैं कार्लोस ब्रैथवेट ये, और ये मना है तूता के खतरनाक खिलाड़ी। और बढ़िया गेंद खींच की रखी हुई और सिंगल के लिए फील्डर मौजूद, बढ़िया क्षेत्र रक्षण, समझदारी भरी गेंदबाजी। 5 पे 26, शुरू की 3 गेंदें, यहां से भी बाउंड्री पड़ती तो शाकेश्वर नाथ की झोली पे जाएगी यह मैच। क्या छक्का आने वाला है? और ये नहीं कर सकते आप डेड ओवरों पे डॉट गेंदें। काबिले तारीफ करनी होगी इस गेंदबाज की, इतना प्रेशर में भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। काफी बढ़िया प्रदर्शन सत्यम ज्वेलर्स की ओर से। सभी प्लेयरों को चांदी के सिक्के प्रदान किए जाएंगे सत्यम ज्वेलर्स की ओर से। और बढ़िया शॉट लगाया यहाँ पे, देखते हैं फील्डर नीचे मौजूद और बन के रह जाएंगे दर्शक। अभी भी मैच में बनी हुई है शाकेश्वर नाथ, हल्के पे नाले। 3 पे 30, 3 पे 20, क्या नो बॉल आने वाला है? और अंपायर चौकन्ने हो चुके हैं। 3 पे 20, वो डॉट गेंदे कहीं अखरी होगी मानसू को। और बढ़िया गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी। लगान में वो कमाल कचरा ने किया था और यहां पे कमाल कर रहे हैं पाल। यम और यहाँ पे हवा पे गेंद और नीचे फील्डर मौजूद टीकू पटेल, और आसानी सा कैच विकेट की समा। पटकी गेंद, और जी हाँ विकेट आया यहाँ पे, और इसी विकेट के साथ यह मैच सत्यम ज्वेलर्स जीत चुकी है। जीती बहुत बहुत बधाई, और हार्ड मैच शाकेश्वर नाथ को नेक्स्ट मैच में ट्राई कीजिएगा। शुभ रात्रि। और इस मैच से मैन ऑफ द मैच है चमन पॉइंट।